भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग द्वारा नगर निगम कार्यालय में राज्य सरकार से नगर निगम चुनाव की तिथि अविलंब घोषित करने, चुनाव को दलगत आधार पर तथा ईवीएम के माध्यम से कराने की जायज और लोकतांत्रिक मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग के द्वारा एक दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन हजारीबाग नगर निगम कार्यालय के समक्ष किया गया। इस कार्यक्रम में हजारीबाग के सांसद मनीष जायसवाल मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे थे तथा विशिष्ट अतिथि के रूप में बरकट्ठा विधायक अमित यादव, कोडरमा विधायक नीरा यादव के साथ भाजपा के कई वरिष्ठ नेता शामिल थे। मौके पर कहा गया कि झारखंड में पिछले 3 वर्ष से निगम चुनाव नहीं करवाना झारखंड सरकार की मंशा साफ नहीं झलकती है। धरने के माध्यम से मांग रखी गई कि नगर निगम चुनाव को दलगत आधार पर कराने से जनता को स्पष्ट विकल्प मिलता है और ईवीएम के माध्यम से चुनाव पारदर्शी, निष्पक्ष और विश्वसनीय होते हैं। राज्य सरकार यदि लोकतंत्र में विश्वास रखती है तो उसे तुरंत चुनाव की घोषणा करनी चाहिए। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष विवेकानंद सिंह, भाजपा नेत्री शैफाली गुप्ता सहित कई कार्यकर्ता मौजूद थे। महाधरना भारतीय जनता पार्टी पर ये धारणा सबके मन में, हर दल के मन में होना चाहिए कि विकास सबको चाहिए। भारतीय जनता पार्टी के लोगों को विकास नहीं चाहिए। हम अभी तक कोई भी विकास की राह में नहीं चल पा रहे हैं। सिर्फ इतना ही मानसिकता रह गई कि हमारा मंदिर कैसे होगा, गली कैसे होगा। क्या आप लोग इसी को विकास समझ रहे हैं? अगर इसी को विकास समझ रहे हैं तो हेमंत सरकार के साथ रहे। अगर इसको विकास नहीं समझ रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के साथ आए और इसके सोच के साथ में ताकत बढ़ा के आगे बढ़े। आगे क्या स्टैंड होगा अगर ईवीएम से चुनाव हो या न हो, पर हमारी भारतीय जनता पार्टी की ताकत है और वो जीत के निश्चित तौर से हर शहरी क्षेत्र में आएगी। नगर निगम के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी हजारीबाग जिला के तत्वाधान में आज हम लोग हेमंत सरकार के खिलाफ बैठे हैं। नगर निगम के सामने इसलिए बैठे हैं कि नगर निगम लोगों को मालूम चल सके कि नगर निगम चुनाव में ये सरकार क्या क्या खेल करके जा रही है। सबसे पहला तो 3.25 साल का समय हो गया, आज तक सरकार ने चुनाव के बारे में सोचा तक नहीं। पॉलिटिकल पार्टीज याद दिलाती रही, कोर्ट उनको याद दिलाते रहा, केंद्र से उनको फटकार लगते रहा, लेकिन इनके शरीर पर जू नहीं रही। तो अभी आप जानते हैं कि 21 मार्च तक चुनाव कराने का एक लास्ट डेट अल्टीमेटम हाईकोर्ट ने दिया है। उसके बावजूद भी अभी 5 जनवरी हो गया, 8 जनवरी है, लेकिन इन्होंने डेट की घोषणा नहीं की है। तो भारतीय जनता पार्टी ये मांग करती है कि भाई आप अति शीघ्र डेट की घोषणा करिए। हमारा दूसरा मांग है कि इंसान चांद पर चला गया, विकास हो गया। पहले लोग बैलगाड़ी से चलते थे, अभी जो है सुपरसोनिक जेट वगैरह से चल रहे हैं। और हेमंत सरकार चाहती है कि चुनाव फिर से बैलेट पेपर से हो। आज के दिन में ईवीएम हम लोग के पास है। ईवीएम से राष्ट्र आप देखते होंगे तो सभी चुनाव आज के दिन में जितने भी चुनाव होते हैं, प्रधानमंत्री जी चुन के आए उसी से, मुख्यमंत्री जी चुने उसी से, हम लोग सब उसी से चुन के आते हैं। तो ऐसे परिस्थिति में ईवीएम का बहिष्कार एक संदेह उत्पन्न करता है कि जिला प्रशासन उनका है, तो कहीं आप बैलेट पेपर से चुनाव करा करके चुनाव में धांधली तो नहीं करना चाहते। आप वो जो पुराना बूथ लूट का सिस्टम था, बोगस वोटिंग का सिस्टम था, उस चुनाव पर इस प्रकार के चुनाव ये हमारा दूसरा मांग है। और हमारा तीसरा मांग है कि चुनावों को दलगत कराया जाए। आप देखेंगे कि हजारीबाग या पर रांची को देखिए, धनबाद को देखिए, ये बहुत बड़ा नगर निगम है, बहुत बड़ा पैसा आता है। किसी व्यक्ति का अगर कोई एक व्यक्ति चुनाव लड़ता है, मेयर बनता है, पार्षद बनता है, तो उसकी जिम्मेवारी शायद उतनी नहीं होगी जितना कि पॉलिटिकल सिस्टम के पॉलिटिकल पार्टी का होगा। और ये हम लोग केवल भारतीय जनता पार्टी के लिए नहीं बोल रहे, ये हम लोग चाहते हैं कि दलगत हो और सभी दल चुनाव लड़ें और ये जो राज्य, ये जो आपके जो नगर की जो सरकार है उसको दलगत तरीके से चला जाए। इस 3 मांगों को लेकर के हम लोग जो है आज यहाँ पर धरना पर बैठे हैं। झारखंड में भी तो ईवीएम से चुनाव हुई।